बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू माय पीपल, माय फैमिली? टुडे वी लर्न हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉय सेटअप पेज /form in an Oracle Apex 21.2 इंशाल्लाह, एंड दिस इज पार्ट 1। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से सेटअप पेज या फॉर्म बनाया जाता है एम्प्लॉय का Oracle Apex 21.2 में इंशाल्लाह, और ये पहला हिस्सा है एंड दिस इज थॉट 4। चौथी सोच है जो मेरे जहन में आती है। सो फर्स्ट वी विल क्रिएट अ फॉर्म। सबसे पहले हम फॉर्म बनाएंगे। सो क्लिक ऑन ऐप बिल्डर। आफ्टर साइन इन टू दी वर्क स्पेस 21.2, ऐप बिल्डर को दबाएंगे। एपेक्स 21.2 वर्क स्पेस पे साइन इन होने के बाद कम टू एप्लीकेशन एपेक्स 21.2। एप्लीकेशन एपेक्स 21.2 पे आ जाए। हिट क्रिएट पेज बटन। क्रिएट पेज का बटन दबाएंगे। क्लिक ऑन फॉर्म। फॉर्म का इंतखाब करेंगे। सेलेक्ट रिपोर्ट विद फॉर्म। रिपोर्ट विद फॉर्म का इंतखाब करेंगे। रिपोर्ट टाइप इज इंटरैक्टिव ग्रिड। assign report and form page number and name from your choice। रिपोर्ट टाइप जो है वो इंटरैक्टिव ग्रिड रहेगी। रिपोर्ट का पेज नंबर, फॉर्म का पेज नंबर, रिपोर्ट का पेज का नाम और फॉर्म का पेज का नाम अपनी मर्जी से दे दीजिए। पेज मोड विल बी नॉर्मल। हिट नेक्स्ट बटन। पेज मोड जो है वो नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट का बटन दबा दें। डू नॉट एसोसिएट दिस पेज, ऑप्शन ये रहेगा डू नॉट एसोसिएट दिस पेज। नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। हिट नेक्स्ट बटन। डेटा सोर्स एंड सोर्स टाइप will be local database and table respectively। डेटा सोर्स जो है वो लोकल डेटाबेस रहेगी। सोर्स टाइप जो है वो टेबल रहेगा। यू कैन सेलेक्ट एसक्यूएल क्वेरी एज वेल इफ यू वांट। आप एसक्यूएल क्वेरी का भी इंतखाब कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो। टेबल व्यू ओनर इज एचआर। टेबल व्यू ओनर जो है वो एचआर रहेगा। Select employees from table /view name drop down and hit next button। एम्प्लॉय के टेबल का इंतखाब करेंगे टेबल /view name के ड्रॉप डाउन में से और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। प्राइमरी की टाइप इज सेलेक्ट प्राइमरी की कॉलम्स। प्राइमरी की टाइप में से सेलेक्ट प्राइमरी की कॉलम का इंतखाब करेंगे। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम प्राइमरी की कॉलम ड्रॉप डाउन एंड क्लिक क्रिएट बटन। एम्प्लॉय आईडी का इंतखाब करेंगे प्राइमरी की कॉलम के ड्रॉप डाउन से और क्रिएट का बटन दबाएंगे। Now we will press save and run page button, alter F8 and see its default appearance। अब हम सेव एंड रन पेज का बटन दबाएंगे यानी कि अल्टर F8 और देखेंगे कि इसकी शक्ल क्या है। Now come to पेज डिजाइनर। पेज डिजाइनर पे आ जाएंगे। Come to page number 4।
click on report 1 and rename it like employee. पेज डिजाइनर पे आ गए, रिपोर्ट 1 पे क्लिक करेंगे और इसका जो उन्वान है उसको तब्दील करके एम्प्लॉय कर देंगे। Now we will create a trigger. अब हम ट्रिगर बनाएंगे। Browse SQL Workshop drop down and select Object Browser. SQL Workshop के ड्रॉप डाउन में जाएंगे और ऑब्जेक्ट ब्राउजर का इंतखाब करेंगे। Click on plus button and select trigger. प्लस के बटन को दबाएंगे और ट्रिगर का इंतखाब करेंगे। Select table from table name drop down. I will select employee and then hit next button. टेबल नेम के ड्रॉप डाउन से टेबल का इंतखाब कर लें। मैं जो है वो एम्प्लॉय का इंतखाब करूंगा और नेक्स्ट का बटन दबाऊंगा। असाइन ट्रिगर नेम फ्रॉम योर चॉइस। ट्रिगर का नाम दे दीजिए अपनी मर्जी से। Select before from firing point drop down. फायरिंग पॉइंट के ड्रॉप डाउन से बिफोर का इंतखाब करेंगे। Select insert update delete from option drop down. insert update delete का इंतखाब करेंगे ऑप्शन के ड्रॉप डाउन में से। Select column employee ID from column drop down. कॉलम के ड्रॉप डाउन से एम्प्लॉय आईडी का इंतखाब करेंगे। चेक ऑन फॉर ईच रॉ ऑप्शन। फॉर ईच रॉ के ऑप्शन पे चेक लगाएंगे। नाउ वी विल राइट कोड ऑन ट्रिगर बॉडी एंड देन हिट नेक्स्ट बटन। अब हम ट्रिगर बॉडी को ये कोड देंगे और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। हिट नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए। Now we will hit create trigger button. अब हम create trigger का बटन दबा देंगे। ट्रिगर जो है वो बन चुका है। Trigger has created. Now we will create entry in navigation menu. अब हम navigation menu के अंदर एंट्री करेंगे। Now click on app builder. ऐप बिल्डर पे क्लिक करेंगे। Come to application Apex 21.2. एप्लीकेशन Apex 21.2 पे आएंगे। क्लिक ऑन शेयर कंपोनेंट्स। शेयर कंपोनेंट्स का इंतखाब करेंगे। क्लिक नेविगेशन मेन्यू, अंडर नेविगेशन टैब नेविगेशन मेन्यू का इंतखाब करेंगे। नेविगेशन के टैब में क्लिक ऑन नेविगेशन मेन्यू, नेविगेशन मेन्यू का इंतखाब करेंगे।
हिट क्रिएट एंट्री बटन, क्रिएट एंट्री का बटन दबाएंगे। असाइन सेटअप फॉर्म्स फ्रॉम पेरेंट लिस्ट एंट्री ड्रॉप डाउन, असाइन सीक्वेंस image / class list entry label from your choice under entry, सेटअप फॉर्म का इंतखाब करेंगे पेरेंट लिस्ट एंट्री के फॉर्म में। सीक्वेंस बताएंगे, इमेज क्लास बताएंगे और लिस्ट एंट्री का लेवल बताएंगे अपनी मर्जी से एंट्री के हेडिंग के अंदर। इमेज दे देंगे अपनी मर्जी से। You can change it from your choice. Image class, list entry label. Now select page in this application from target type drop down. Page in this application का इंतखाब करेंगे target type drop down में से, and assign page number in page area under target and hit create list entry button. अब पेज का इंतखाब करेंगे और create list entry का बटन दबाएंगे। Now we will cover our formatting. अब हम formatting के उन्वान को पूरा करेंगे। Now come to page number 5. अब हम पेज नंबर 5 पे आएंगे। Sorry, we will remain in पेज नंबर 4। हम पेज नंबर 4 पे ही रहेंगे। क्लिक ऑन क्रिएट बटन, क्रिएट बटन का इंतखाब करेंगे। Now select text with icon from button template drop down. बटन टेम्पलेट के ड्रॉप डाउन से टेक्स्ट विद आइकन का इंतखाब करेंगे। आइकन एंड सेलेक्ट आइकन FA+ अंडर अपीयरेंस और FA+ आइकन देंगे जो कि अपीयरेंस के अंदर है। So it will look like this. तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। Now we will come to page number 5. अब हम पेज नंबर 5 पे आएंगे। Come to rendering tab
पेज नंबर 5 में आएंगे, रेंडरिंग टैब में क्लिक ऑन कैंसिल बटन, कैंसिल के बटन का इंतखाब करेंगे। चेंज इट्स लेवल टू बैक अंडर आइडेंटिफिकेशन, इसका लेवल जो है वो चेंज करेंगे, बैक कर देंगे आइडेंटिफिकेशन के हेडिंग के अंदर। नाउ सेलेक्ट क्रिएट फ्रॉम पोजीशन ड्रॉप डाउन अंडर लेआउट, क्रिएट का इंतखाब करेंगे पोजीशन के ड्रॉप डाउन में से। सेलेक्ट टेक्स्ट विद आइकन फ्रॉम बटन टेम्पलेट ड्रॉप डाउन, टेक्स्ट विद आइकन का इंतखाब करेंगे बटन टेम्पलेट के ड्रॉप डाउन में से। एन आइकन विल बी FA एरो सर्किल टू लेफ्ट, आइकन जो है वो ये होगा अपीयरेंस के अंदर। नाउ वी विल कम टू क्रिएट बटन, अब हम क्रिएट बटन को तब्दील करेंगे। सो क्लिक ऑन क्रिएट बटन, क्रिएट के बटन को का इंतखाब करेंगे। चेंज इट्स लेबल टू सेव, इसके उन्वान को तब्दील करके सेव कर देंगे। सेलेक्ट टेक्स्ट विद आइकन फ्रॉम बटन टेम्पलेट ड्रॉप डाउन, टेक्स्ट विद आइकन का इंतखाब करेंगे बटन के टेम्पलेट ड्रॉप डाउन में से। एंड आइकन विल बी FA सेव अंडर अपीयरेंस, और आइकन जो है वो FA सेव रहेगा। नाउ कम टू सेव बटन, अब हम सेव बटन पे आएंगे। क्लिक ऑन इट, इसका इंतखाब करें। सेलेक्ट क्रिएट फ्रॉम पोजीशन ड्रॉप डाउन अंडर लेआउट, क्रिएट का इंतखाब करेंगे पोजीशन के ड्रॉप डाउन में से। कम टू डिलीट बटन, डिलीट के बटन का इंतखाब करेंगे। Now select text with icon from button template drop down, button template के drop down से text with icon का इंतखाब करेंगे। Icon is FA trash, icon जो है वो FA trash रहेगा appearance के अंदर। Hit template option area, template option के एरिया को का इंतखाब करेंगे। Assign danger from type, टाइप के ड्रॉप डाउन से डेंजर का इंतखाब करेंगे। सिंपल फ्रॉम स्टाइल, स्टाइल के ड्रॉप डाउन से सिंपल का इंतखाब करेंगे। एंड लेफ्ट फ्रॉम आइकन पोजीशन ड्रॉप डाउन, और आइकन पोजीशन के ड्रॉप डाउन से लेफ्ट का इंतखाब करेंगे जो कि पहले से हुआ है अंडर कॉमन। एंड नाउ हिट ओके बटन, अब ओके का बटन दबाएंगे। नाउ कम टू पेज आइटम्स, अब पेज आइटम्स पे आएंगे। नाउ वी विल सेलेक्ट फर्स्ट नेम, phone number, salary and department ID, these 4 fields of 4 page item। अब हम फर्स्ट नेम, फोन नंबर, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी का इंतखाब करेंगे। Start new row will be on, green color indicate that start new row is on। start new row जो है वो on रहेगा, green color indicate कर रहा है, green color ये बता रहा है, हरा color ये बता रहा है कि ये on है। Select 1 from column and 4 from column span drop down under layout,
एक जो है वो कॉलम के ड्रॉप डाउन से और 4 जो है वो कॉलम स्पैन के ड्रॉप डाउन से मुंतखब करेंगे लेआउट की हेडिंग के अंदर। Now select last name, high date, commission PCT. आप लास्ट नेम, हाई डेट और कमीशन PCT का इंतखाब करेंगे। स्टार्ट न्यू रॉ विल बी ऑफ, स्टार्ट न्यू रॉ जो है वो को बंद कर देंगे। ग्रे कलर जो है वो ये बता रहा है कि ये ऑफ हो गया। सेलेक्ट 5 फ्रॉम कॉलम and 4 from column span drop down. पांच जो है वो कॉलम और 4 जो है वो कॉलम स्पैन के ड्रॉप डाउन से मुंतखब करेंगे। Now click on email, job ID, manager ID, email, जॉब आईडी और मैनेजर आईडी का इंतखाब करेंगे। स्टार्ट न्यू रॉ विल बी ऑफ, स्टार्ट न्यू रॉ जो है वो उसको हम बंद कर देंगे। सुरमई कलर बताएगा कि ये बंद हो गई है। सेलेक्ट 9 फ्रॉम कॉलम एंड 4 फ्रॉम कॉलम स्पैन ड्रॉप डाउन। 9 जो है वो कॉलम से और 4 जो है वो कॉलम स्पैन के ड्रॉप डाउन से मुंतखब करेंगे। Now click on job ID and change its label from your choice. जॉब आईडी का इंतखाब करेंगे और उसका लेबल और उसका उन्वान तब्दील कर देंगे अपनी मर्जी से। मैं डेजिग्नेशन रखूंगा, आई विल नेम इट डेजिग्नेशन। क्लिक ऑन कमीशन PCT, कमीशन PCT पे क्लिक करेंगे, का इंतखाब करेंगे एंड चेंज इट्स लेबल फ्रॉम योर चॉइस और उसका उन्वान दे दीजिए अपनी मर्जी से। आई विल सेलेक्ट कमीशन परसेंटेज, मैं कमीशन परसेंटेज का इंतखाब करूंगा। नाउ क्लिक ऑन मैनेजर आईडी एंड चेंज इट्स लेबल फ्रॉम योर चॉइस। मैनेजर आईडी का इंतखाब करेंगे और उसके उन्वान को तब्दील कर देंगे अपनी मर्जी से एंड चेंज इट्स लेबल फ्रॉम योर चॉइस। आई सेलेक्ट मैनेजर, मैंने जो है वो मैनेजर का इंतखाब किया है। क्लिक ऑन डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी का इंतखाब करेंगे एंड चेंज इट्स लेबल फ्रॉम योर चॉइस और उसके उन्वान को तब्दील कर देंगे अपनी मर्जी से। मैंने डिपार्टमेंट रखा है। आई सेलेक्ट डिपार्टमेंट। नाउ हिट ऑल्टर F8 बटन। अब हम ऑल्टर F8 का बटन दबाएंगे। Now this is the physical appearance of the form. So now part 2 will come in soon. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.